बीएसएक्स में बहुत से इन्वेस्टर घबरा गए हैं, डर रहे हैं कि मार्केट वापस से क्रैश कर जाएगी या जियोपॉलिटिकल टेंशन आपके पास वापस आ गई हैं। और बहुत से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ट्रेडर का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि कल हम सुबह होते ही अपना माल बेच देंगे, कल हम इस लेवल के ऊपर हम पैनिक कर जाएंगे या वो इमोशंस पे इंटैक्ट कर चुके हैं। माना कि जियोपॉलिटिकल टेंशन आ गई है, माना कि आपके पास क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, लेकिन इन्वेस्टर और ट्रेडर हमेशा स्ट्रेटेजी पे फॉलो करते हैं। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है या आपने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई हुई तो आप मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, पहला सवाल तो ये है। और सेकेंडली, अब इन्वेस्टर और ट्रेडर का माइंड में बस एक चीज है कि अब हमें करना क्या चाहिए, क्या हमें सेलिंग कर देनी चाहिए, क्या हमें बाइंग करनी चाहिए। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और पूरा डिटेल में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स बताऊंगा और कंपनी के ओवरव्यू भी दूंगा और कुछ ऐसी कंपनीज भी आपको बताऊंगा जो कि रेड मार्केट के अंदर भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। ये बात याद रखें कि मार्केट के अंदर कमाएगा वही जो इमोशंस पे इंटैक्ट नहीं करेगा, स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा और आपके पास प्रॉपर गाइडेंस और लेवल्स को मेंटेन करते हुए चलेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम पिछले वीक की बात करेंगे। सही है, पिछले वीक से और मैं स्टार्टिंग कर लेते हैं 188 के लेवल से, जहां पे हमने आपको प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी थी कि वहां से आपने कैश को फ्री करना। उसके बाद सेकंड लेवल बताया कि 181 अगर सस्टेन नहीं करता है तो वो आपने स्टॉप लॉस रखना है। मार्केट के अंदर प्रेशर आया, जो पॉलिटिकल टेंशन आई। देखिए, एक बात याद रखें, मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलती है। मार्केट न्यूज पे थोड़ा देर के लिए चल सकता है, मार्केट न्यूज के ऊपर आपके पास कुछ टाइम के लिए चल सकता है जो कि वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर लाता है, लेकिन मार्केट अपने सेंटीमेंट्स को मेंटेन करती हुई चलती है। जैसे 188 के लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग करा के 181 के लेवल पे आपको एक गाइड किया कि यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखना है अपना एक माइंड के अंदर और फिर कैश फ्री रख के आपको नीचे डिप में बाइंग करने का मौका मिलेगा। फिर मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आई, अप एंड डाउन आया और मार्केट 177 के लेवल पे आपके पास क्लोज करी। उसके बाद फिर फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो 175,800 के लेवल में मार्केट ने क्लोज किया, जो कि अपनी एक सपोर्ट है 175 की, वो मेंटेन करते हुए मार्केट चली। अब फिपिलिपी डेटा की बात करेंगे कि बैंक्स क्या कर रहे हैं, आपके पास फंड्स की तरफ से क्या हो रहा है और फॉरेन कॉर्पोरेशन जिनको स्मार्ट क्लियर कहा जाता है वो आपके पास किस तरीके की उनकी स्ट्रेटेजी या उनकी क्या सिनेरियोस चल रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं, पहले तो उन इन्वेस्टर या उन ट्रेडर से बात करूंगा जो कि पैनिक करते हैं। पैनिक नहीं करना, आपने एक तो स्ट्रेटेजी रखनी है अपनी कि हमने अगर एंट्री लेनी है तो किस लेवल पे लेनी है, एग्जिट करना है किस लेवल पे करना है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है लाजमी, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मेरा कल का स्टेप क्या होना चाहिए, कि क्या तो मुझे सेलिंग पे जाना चाहिए या बाइंग पे जाना चाहिए। बाइंग पे जाना चाहिए तो मुझे क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए, पूरा कैश लगाना चाहिए, 20% बाइंग करनी चाहिए, 50% करनी चाहिए, ये सारी चीजें बताएंगे। पहले फिपिलिपी डेटा की बात करूं तो फॉरेन कॉर्पोरेशन जिसको स्मार्ट प्लेयर्स कहा जाता है उनकी तरफ से आपके पास 16 जुलाई को 9.49 मिलियन डॉलर्स की बाइंग हुई। फिर आपके पास 17 जुलाई को भी 5.49 डॉलर्स की बाइंग करते हुए गए। जैसे फंड्स के आपके पास बाइंग आ रही है, बैंक्स के थ्रू बाइंग आ रही है, चूंकि बैंकिंग आपके पास बैंक्स के थ्रू बाइंग आने का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे एक इंटेक्ट करना चाहिए आपके माइंड में कि मार्केट के अंदर इतनी खतरनाक सिचुएशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, हर जगह पैनिक की सूरत हाल है, लोग डर रहे हैं कि अपना पैसा निकाल लेते हैं, लोग ये भी कर रहे हैं कि यार मैं मार्केट से एग्जिट ही ले लेता हूँ हमेशा के लिए। तो इन सिचुएशन में इनकी तरफ से बाइंग क्यों आ रही है, ये चीज आपको सोचने वाली बात है। इसके पीछे का मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा। ये अभी टेक्निकल्स की भी बात करते हैं कि क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस लेवल है। मैं आपको एक चीज माइंड के अंदर रखें, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर, मैं मुखातिब हूँ स्विंग ट्रेडर से, उनको हमने कैश फ्री आउट करने की कॉल दी थी कि 177 का लेवल मेंटेन ना हो तो आपने कैश फ्री करना है और उम्मीद है 50% तो कैश फ्री किया होगा आपने। अगर आपके पास कैश फ्री नहीं है, आपने पोजीशन ली है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा वहां से कैश फ्री आउट करते हैं। मिसाल के तौर पे स्विंग ट्रेडर्स की बात करूं, ओजीडीसी, पीपीएल, मारी, इनके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्ट्रॉन्ग कंपनी से आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप लेवल्स मिस कर जाएंगे। लेवल कैसे मिस कर जाएंगे, अगर 5 रुपए डिप में आपको ओजीडीसी मिल रहा है या 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए डिप में मिलेगा, तो ये आपको आने वाले वक्त के अंदर फायदा देगा। जो आपका एक लॉस हुआ होगा वो भी रिकवर कर जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल इन कैपिटल मार्केट। अगर आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे कैपिटल मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तो आप लॉस ही करेंगे। भले मार्केट ग्रीन हो या रेड हो या मार्केट के सेंटीमेंट्स अच्छे हो, आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। चलिए अब टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स देखते हैं कि मार्केट के अंदर हमें क्या सपोर्ट लेवल है, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अब सबसे पहले बात करेंगे, आपके पास ऑल हाई टाइम हाई से लेके चलेंगे 191,000 का मार्केट ने हाई लगाया आपके पास। वहां से फिर एक हमने देखा कि मार्केट अपने आप को एक सस्टेन करते हुए सेलिंग की वजह से फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन आ गई, वहां से फिर मार्केट ने एक बॉटम लगाया 144,000 का। फिर वहां से एक कंटिन्यूएशन देखी हमने कि बढ़ते 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 मार्केट अपने एक लेवल 175 के लेवल पे आई।
फिर वहां से मार्केट ने वापस से अपने आप को सस्टेन करते हुए फिर जाते जाते यहाँ पे 188,000 का लेवल लगा, यहाँ पे हमने आपको ये प्रेफर किया था कि प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी ही करनी है। वहां से मार्केट ड्रैग डाउन होते 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 अपनी एक सपोर्ट, जिसको हम बोल रहे थे कि 181,000 को एक सपोर्ट लेवल हम कंसिडर कर रहे थे इमीडिएट, तो वहां से मार्केट अपने पास उसने ब्रेक किया। ब्रेक करके मार्केट आज फ्राइडे वाले दिन आपके पास 175,800 के लेवल पे क्लोज है। 175,000 आपके पास एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको मेंटेन करती हुई नहीं नजर आती तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग में अपने पास कैश को फ्री करना चाहिए। ये बात याद रखें कि प्रॉफिट टेकिंग का ये मतलब नहीं है कि मिसाल के तौर पर मेरा कोई पोर्टफोलियो प्रॉफिट में होगा तभी मैं सेलिंग करूंगा। प्रॉफिट टेकिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर मुझे मौका मिल रहा है कि मैं कम लॉस के अंदर सेल कर दूं तो वो चीज करनी चाहिए मुझे, ताकि मुझे डिप में वही चीज डिस्काउंटेड रेट में मिलेगी तो मुझे मेरे लिए एक फायदामंद है। और जिस तरीके से मार्केट की नेक्स्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो 173,000 मैं समझता हूँ 173,000 इमीडिएट सपोर्ट है, कोई मेजर सपोर्ट नहीं। मेजर सपोर्ट आपके पास 168,770 के लेवल है। यहाँ पे एक डिमांड जोन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट होते हुए आया है। 169,000 के लेवल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है यहाँ से आपके पास तो मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि मार्केट अपने बियरिश ट्रेंड के अंदर या बुलिश, अगर मिसाल ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो बियरिश ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू हो जाएगी। फिर जो दूसरा डिमांड जोन बनेगा वो 144,000 के लेवल पे बनेगा। ये बात आपने याद रखनी है कि आपके पास ये जो एरिया है 180 से 177 के दरमियान, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, रेड जोन मार्केट में देखा गया। और जहां से आपके पास अगर बाउंस बैक करती है मार्केट 175 से 180 आपके पास एक फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा, साइकोलॉजिकल, वहां से आपको ऊपर जाते हुए मूव करते हुए मार्केट दिखेगी। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता तो दूसरा डिमांड जोन आपके पास 169,000 168 से 170 के दरमियान है आपके पास। इसको स्टॉप लॉस रखते हुए भी आपने चलना है कि अगर यहाँ से मार्केट ड्रैग डाउन हो जाती है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग या अपना कैश को बिल्कुल फ्री कर लेना है। 175 को पहले स्टॉप लॉस रखना है। जहां से फिर मार्केट नीचे जाती है, डिप में आपको मौका मिलता है तो ग्रेजुअली ऐड करना है, पार्शियल ऐड ऑन करना है। मतलब कि अगर मुझे लाख शेयर या 1000 शेयर की बात करता हूँ, 1000 शेयर लेने तो मैं 100, 200 या 300 में शेयर बाय करूंगा और 20% कैश को फ्री रखूंगा। और आपके पास स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए वो सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। ये बात याद रखनी है कि पैनिक के अंदर सेलिंग नहीं करनी। स्टॉक रोटेशन और सेक्टर रोटेशन आपने अपने माइंड के अंदर रखते हुए चलना है ताकि आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा बाइंग साइड करने में। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि हर इन्वेस्टर के माइंड में, क्या हमें करना क्या चाहिए? वेट करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, या आपके पास होल्ड करना चाहिए? एक बात याद रखें, होल्ड वही लोग करें आपके पास यहाँ पे जो कि इन्वेस्टर्स हैं, जिनको आगे आपके पास SIP कर रहे हैं, कंपाउंडिंग कर रहे हैं, या आपके पास वो लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए जा रहे हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना अपने व्यूअर्स, एक बात कि PSX इज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, कि PSX आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा देता है। अगर आप मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन को देख के डर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म का विजन बनाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। यंग इन्वेस्टर्स हों या पुराने इन्वेस्टर्स हों, कि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स क्यों ना, लॉन्ग टर्म विजन आप रखेंगे तो आपको मार्केट रिवॉर्ड देगी। वरना अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर फ्लक्चुएशन या जियोपॉलिटिकल टेंशन या आप उससे घबरा जाएंगे तो मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, आपको लॉसेस के सिवा फिर और रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं होगा। स्ट्रेटेजी सिंपल सी रखनी है कि ऊपर लेवल के ऊपर आपको हाई लेवल के ऊपर सेलिंग करनी है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर 60,000 रुपये आप लगा रहे हैं मार्केट के अंदर तो 20 ऐसे करके 10,000, 5,000, 5,000 इस तरीके से आपने ग्रेजुअली बाइंग करना है। किन सेक्टर्स में बाइंग करना है? बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और मेन रिफाइनरी। ये 5 सेक्टर तो इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, लेकिन इन 2 सेक्टर को निगलेक्ट नहीं करना आपने, स्टील सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर ये जो मैंने 5 सेक्टर बताए ये काफी टाइम के लिए चल चुके हैं आपके पास। जो सेक्टर अभी ज्यादा नहीं चले और उनके ऊपर मोमेंटम है तो उनमें आपने बाइंग करनी है। स्टील में मैं आपके पास करूँ, मुगल की बात करूँ, टेक्सटाइल में ILP आपके पास, उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर में OGDC, PPL, PSO, मारी आपके पास, SNGP, SHGC आपके पास। अगर और दूसरे सेक्टर्स की बात करूं तो लोचम फेवरेट है आपके पास ट्रेडिंग के लिहाज से, TPLP, TPL आपके पास, फौजी सीमेंट अच्छा आपके पास स्विंग ट्रेड के अंदर पोजीशन दे रहा है। और अगर GCIL आपके पास, इनके अंदर आप ट्रेडिंग करें। देखिए इनकी और बैंकिंग सेक्टर को फोकस रखना है लाजमी, क्योंकि बैंक आने वाले बूस्ट है। मार्केट को 191 के लेवल तक भी बैंकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर का बहुत अहम रोल था और अभी भी मार्केट को यही आपके पास मूव करेंगे। और मैंने एक बात कही थी कि मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स या आपके पास बहुत सारे स्मार्ट प्लेयर बाइंग पे क्यों, उनकी सिर्फ एक वजूहत है क्योंकि उनको टिप में बाइंग करने का मौका मिल रहा है। वो ये अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि मार्केट नीचे आती है तो इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। एक स्ट्रेटेजी पे अगर वो
वो फॉलो करेगा तो मार्केट में वो नहीं कमा पाएगा। एक स्ट्रेटेजी, हर सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। और स्टॉक मास्टर्स के पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। आपको इस तरीके की गाइडेंस रेगुलर मिल रही है। और वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मेरी एक बात याद रखें, पेशेंस इज द बेस्ट की टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट, एंड स्टॉक मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, नॉट शॉर्ट टर्म। थैंक यू सो मच।